हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम स्टडी करने वाले हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 को। ठीक है, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो अब हमको स्टडी करना है एक एक करके कि कौन कौन से पोर्शन फ्लावर का रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल पार्ट के बारे में, जिसको हम स्टेमन के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंथर, दूसरा फिलामेंट। अब हमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर देख लिया है, अब हमको देखना है एंथर के बारे में। एंथर जो कि एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कैसा स्ट्रक्चर होगा, बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, और एक लोब के अंदर दो थीका होंगे जिसको हम डाइथीशियस के नाम से भी जानते हैं। दो लोब होंगे, इस टाइप के दो लोब होते हैं, और इनके अंदर दो थीका, ठीक है, जिनको हम डाइथीशियस बोलते हैं। ये दो थीका होंगे, इसके अंदर ये दो थीका क्या करते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, दो माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेंगे, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर किस में डेवलप होंगी, ये पोलन सैक में डेवलप होगी, जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है 4 टाइप की लेयर से कवर रहेगी। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी सेल की लेयर है। पहली लेयर जिसको हम बोलते हैं, ये पहली लेयर जिसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरी वाली हमारी होती है एंडोडर्मिस, तीसरी वाली हमारी होगी मिडल लेयर। ठीक है, तीसरी लेयर हमारी होती है मिडल लेयर, और एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टैपिटम। ठीक है, टैपिटम क्या करती है, जो पोलन मदर सेल्स हैं उनको नरिश करने का काम करेगी। मिड में क्या होगा, मिड में यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये हमारी लेयर है टैपिटम की, मिड में क्या होगा, यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करते हैं, पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन मदर सेल जिनसे आगे जाके पोलन यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू से है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या करेंगे हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल लेंगे। तो इससे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, पीएमसी, उसमें क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये कितनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी या कितनी सेल में डिवाइड हो जाएगी। पोलन मदर सेल क्या करती है, मियोसिस में हमेशा एक सेल 4 सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, और वो पोलन ग्रेन एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं इमेच्योर स्टेज में, और जैसे ही ये मेच्योर होंगे तो इनमें डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के बाद ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारे हैं डाइथीशियस, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से क्या रहेंगे, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, अटैच रहेंगे। ठीक है, और जब ये मैच्योरेशन की स्टेज पर आएंगे पोलन ग्रेन, तो यहीं से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो होता है ये डिहाइसेंस करेगा, और यहाँ से पोलन ग्रेन को क्या करवा दिया जाता है, रिलीज करवा दिया जाता है। ठीक है।